अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ समरा चौधरी के नावल मोहब्बत अभी बाकी है कि एपिसोड 18। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। ड्राइव के दौरान आलियान ने कोई बात नहीं की थी। बेतासुर चेहरे के साथ वो रैश ड्राइविंग करता हुआ वो न जाने क्या कुछ सोचे जा रहा था। अर्शिया बार बार बेचैन नज़रों से उसे देखती और दिल ही दिल में आने वाली किसी भी मुसीबत से पनाह मांगती, अल्लाह से दुआ किए जा रही थी। न जाने आने वाला वक्त उसके लिए अब कौन से तूफ़ान ला रहा था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू रवा हुए थे। गले में जैसे कोई फंदा सा महसूस हुआ था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और अर्शिया को जैसे होश आया था। वो लोग घर पहुंच चुके थे। आलियान अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलता हुआ डैशबोर्ड से अपना वॉलेट और सेल उठाता हुआ गाड़ी से उतरा था और बगैर अर्शिया पर एक नज़र डाले तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा था। वो साकित से उसे ज़्यादा देख रही थी। शादी के इस पूरे अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी का दरवाज़ा उसे खुद से खोलना पड़ा हो। आलियान हमेशा उतरते ही उसकी जानिब आता था और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल के हाथ पकड़ाता हुआ उसे उतारता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कांच की बनी गुड़िया हो जो ज़रा सी भी ठेस पहुंची तो टूट जाएगी। और सच ही था, वो बज़ाहिर कांच की हो या ना हो, अंदर से किसी कांच की गुड़िया ही की मानद थी। रूखे रवैये, सख्त अंदाज उसे तोड़ के रख देते थे और लोग कितनी आसानी से उसे तोड़ के चले जाते थे। और आज तो वो शख्स भी उससे अनजान सा लग रहा था जो उसका सबसे अपना था, उसका आलियान, जो उस पर जान वारने को तैयार रहता था। आज उस पर एक निगाह गलत डाले बगैर चला गया था। वो बमुश्किल खुद को संभालती गाड़ी से उतरी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हुई थी। आलियान जो शीशे के सामने खड़ा टाई की नॉट ढीली करने लगा था, दरवाज़ा खुलने पर एक लम्हे को रुका था और फिर टाई उतारते हुए उसकी जानिब आया था। वो आलियान, वो परेशान सी कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ जमा करने लगी थी कि आलियान ने हाथ के इशारे से उसे मना किया था और उसकी आंखों में देखता हुआ जैसे कुछ तलाश करने लगा था। अर्श, मैं जो भी पूछूं प्लीज़ मुझे सच बताना। बताओगी क्या? वो महज सर हिला के रह गई थी। तुम शाहज़ेब को जानती थी पहले से? क्या ये सच है? आलियान, आप प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात सुनो। ऐसे आप अर्श प्लीज़, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम जानती थी उसे? हाँ, पर आलियान ने एकदम उंगली उठाते हुए मज़ीद कुछ बोलने से रोका था। जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब। लेकिन आलियान, आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन ले। अर्श, जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो यार, वजाहतें नहीं चाहिए। वो खुरदरे अंदाज में बोलता हुआ उसे हैरान कर गया था। ये वो आलियान तो हरगिज़ ना था जो आंखें बंद करके भी उस पर यकीन करने को तैयार हो जाया करता था, उसकी बात से दूसरी बात ना करता था। ये तो कोई और ही था। तो क्या मर्द सिर्फ तब तक ही औरत पर एतबार कर सकता है जब तक उसे यकीन रहे कि वो वाकई साफ़ है? और अगर कभी उस औरत के किरदार में बाल आ जाए या उसका किरदार मशकूक हो जाए तो बस सब ख़त्म। मान, एतबार, रिश्ता, सब। क्या औरत इतनी ही अर्जा है कि कभी भी कहीं भी कोई भी उसके किरदार पर मशकूक हो जाए? अर्शिया दुख की इंतहा पर सोचते हुए उसे देखे जा रही थी और न जाने उससे क्या कुछ पूछे जा रहा था। बताओ अर्श, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो इस हद तक हैरान थी कि उसका सवाल भी ठीक से नहीं सुन पाई थी। क्या? किस हवाले से जानती हो तुम उसे अर्श? प्लीज़ मुझे सच बताओ। और किसकी की माफ़ी मांग रहा था वो तुमसे? हाँ, कुछ था क्या तुम लोगों के बीच? सवाल थे कि तासियाने जो उसकी रूह को छलनी करने लगे थे। क्या बताए वो? क्या बताती? कैसे खुद को क्लियर करती? शायद दुनिया में ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं है जो पुरानी मोहब्बत और दोस्ती को अच्छे अल्फाज में बयान कर सके। जो गलत है वो तो बहरहाल गलत ही है। वो कुछ भी कहती, जैसे भी कहती, लेकिन रिश्ता तो शाहज़ेब से वही था ना जो इस माशरे में गाली समझा जाता था। नाचार सी उसे देखते हुए सर हिला गई थी। आलियान बेयकीन सा एक कदम पीछे हुआ था और बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। प्यार करती थी तुम उससे? अटक अटक कर ये सवाल पूछता हुआ जैसे वो ना सुनने की उम्मीद पर बोला था। हाँ, लेकिन आलियान, मैं। और इस हाँ के आगे वो कुछ नहीं सुन सकता था। हाथ से उसको खामोश हो जाने का इशारा किया था। वो बेयकीन से उसे देखे जा रहा था। अर्श, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्यों छुपाया मुझसे? क्या मेरे बारे में कुछ छुपा था तुमसे? हाँ, तुम सब जानती थी ना, तो फिर तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हें भी अपने बारे में मुझे बताना चाहिए था? क्या शादी भी तुम्हारी मर्ज़ी से हुई थी या नहीं? कहीं इसमें भी तो ज़बरदस्ती शामिल नहीं? अपनी सुनाता हुआ वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर बोले जा रहा था। पता है, मैं हैरान हूँ। मैं जितना किसी से मुखलिसी की कोशिश करता हूँ ना, उतना ही मुझे धोखा मिलता है। क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले वो शहज़ीन, वो भी किसी और को पसंद करती थी, वो भी किसी और के लिए मेरी इज़्ज़त और अना का खून कर गई थी, और अब तुम भी। अर्श, तुम भी किसी और से? क्यों यार, धोखा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्या लगता हूँ मैं तुम लोगों को? कोई मजाक, कोई खिलौना जो कोई भी खेल जाए? हाँ। वो दुरुस्तगी से उसे बाजुओं से थामता हुआ बोला था। देखो मेरी तरफ अर्श, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? बताओ। इसे झुंझोड़ता हुआ बोला था और वो बेयकीन से नम आंखों के साथ उसका ये रूप देख रही थी। ओह, मैं तो भूल गया कि तुमने सरप्राइज़ देना था ना। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज़ अर्शिया? वाह, क्या खूब सरप्राइज़ दिया तुमने। और मुझे देखो न जाने क्या क्या सोच बैठा था। तंजिया लहजे में कहते हुए उसने एक झटके से उसे छोड़ा था और दूर होता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता हुआ जैसे खुद को संभालने की कोशिश करने लगा था।
बहुत बहुत प्यार किया मैं तुमसे अर्शिया उबैद, बेहद और बेतहाशा, सिर्फ तुमसे। अपने सारे जज्बात सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखे, और मिला क्या मुझे? धोखा। एक बार फिर धोखा। वो अजियत की आखिरी हद को छू रहा था, लेकिन कुछ सुनने को फिर भी तैयार ना हुआ। गाड़ी की चाबी उठाता वो कमरे से निकलने लगा था जब अर्शिया ने उसे बाजू से थामते हुए रोका। प्लीज़ आलियान, आपको सुनना होगी मेरी बात। मुझे यकीन है सब सुनने के बाद आपको कोई गिला शिकवा नहीं होगा। प्लीज़ एक बार। वो गिड़गिड़ाती हुई मन्नत भरे लहजे में बोली थी, लेकिन बेसूद। अपना बाजू छुड़ाता वो कमरे से निकल गया था और रोती बिलखती वो वहीं बैठती चली गई थी। क्यों अल्लाह, क्यों? अब क्या कसूर था मेरा, क्या गुनाह था? अब तो सब ठीक हो गया था, सब भूल गई थी मैं। जो भी बुरा हुआ मेरे साथ, तो फिर हर बार सज़ा भी मुझे ही क्यों? अल्लाह, आप तो सब देख रहे हो, सुन रहे हो, सब जानते हो, तो फिर क्यों एक बार फिर से मुझे ही गुनाहगार बना दिया? कब तक, आखिर कब तक मैं अपनी एक गलती की सज़ा भुगतती रहूँगी? वो अपना सर थामे ज़मीन पर बैठी अपने अल्लाह से शिकवे किए जा रही थी। इस वक्त वो यकसर भूल गई थी कि उसके पेट में एक नन्हा वजूद है जो उसकी ज़ात से मुंसलिक है, और उसका दर्द अब उसे भी दर्द में मुब्तला कर सकता था। और अभी तो वो आलियान को भी नहीं बता सकी थी। उसने तो सोचा था कि आलियान को सरप्राइज़ देगी, लेकिन वक्त ने शायद कोई और ही सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। इंसान भी कितना बेखबर है ना, नहीं जानता कि हमेशा सब कुछ वैसा तो नहीं हो सकता जैसा उसने सोच रखा हो। कुछ सरप्राइज़ वक्त के भी तो हो सकते हैं। माजी एक बार फिर से किसी आसेब की तरह उसे जकड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छाने लगा था। दर्द की एक शदीद लहर उठी थी और अपना सर थामती हुई वो बेहोश हवास से बेगाना होती चली गई थी। वजी शायद किसी काम से आलियान की तरफ आया था, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों से उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। वो ना चाहते हुए भी वहीं खड़ा रहने पर मजबूर हो गया था। जो कुछ उसने सुना था, क्या वो सच था? यकदम जैसे कोई मंजर आंखों के सामने लहराया था। उसका दोस्त के अपार्टमेंट जाना, उस लड़की का यूँ हवास बाख्ता से उससे टकरा जाना, और फिर उसकी हालत। वो बेख्तियार अपना सर थाम के रह गया था। उसे एक सेकंड लगा था सारी कहानी समझने में। अगरचे उसे ये बात कितनी बार याद आई थी, लेकिन वो मुनासिब न समझते हुए पूछने की जसारत नहीं कर सका था। उस दिन उसकी हालत और हवास बाख्तगी से ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यकीनन किसी के खौफ से भागी थी, शायद जान बचाकर। वो यकीनन अपनी जान बचाकर भागी थी उस दिन। इतना बच्चा तो वो भी नहीं था कि समझ ना सके। आए रोज़ यूनिवर्सिटी में ऐसे की किस्से देखने को मिलते रहते थे। जो भी था, वो आलियान की तरह अर्शिया को कसूरवार नहीं समझ रहा था। कहीं कुछ गलत है, लेकिन जो भी है, मैं भाभी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा आलियान भाई को। आलियान तेज़ी से कमरे से निकला था और शायद इस कदर डिस्टर्ब था कि बाहर खड़े वजी को नहीं देख सका था और जल्दी में सीढ़ियाँ उतरता चला गया था। वजी कुछ देर तक सोचता रहा कि इस वक्त भाभी से बात करना ठीक है या नहीं। वो सुनने की जसारत तो कर ही चुका था, क्या उसे बात संभालनी चाहिए या नहीं। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था। अगर बात बढ़ गई तो उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। मुझे भाभी से बात करनी चाहिए और आलियान भाई से भी, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। और भाभी की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वो कोई परेशानी बर्दाश्त कर, जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था और वहाँ का मंजर देखकर उसके पांव तले से ज़मीन खिसकी थी। अर्शिया होशो हवास से बेगाना बेसुध सी ज़मीन पर पड़ी थी। हवास बाख्ता से उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी नफ्स चेक करने लगा था। भाभी, भाभी क्या हुआ? उठे प्लीज़। भाभी, आर यू ओके? वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा था और सबको पुकारता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा था। सालिहा बेगम और नफीसा बेगम उस वक्त बीजान के साथ बैठी घर के कुछ हिसाब किताब बताई जा रही थी। वजी की बात सुनते ही सबके हाथ पांव फूले थे। बाकी सभी शोर की आवाज़ पर कमरों से निकल आए थे और सुनते ही अर्शिया के कमरे की तरफ दौड़े थे। बीजान घुटनों के दर्द की वजह से ज़्यादा चल फिर न सकती थी, इसलिए वहीं बैठी रह गई थी और परेशान सी विर्त पे विर्त किए जा रही थी। शहराम बेटा, तुम गाड़ी निकालो जल्दी। सालिहा बेगम अर्शिया के हाथ पांव सहलाते हुए शहराम से मुखातिब हुई थी। वो तेज़ी से उठता हुआ वहाँ से निकला था। वो लोग अर्शिया को लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और इस वक्त वो डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इमरजेंसी में शिफ्ट की जा चुकी थी। सालिहा बेगम और नफीसा बेगम परेशानी से आयात का विर्त करती हुई दुआएं की जा रही थी, जबकि वजी और शहराम परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। वजी को इस वक्त अगर किसी इंसान पर सबसे ज़्यादा गुस्सा था तो वो आलियान था। जब प्यार किया जाता है तो फिर एतबार करना भी आना चाहिए। बगैर एतबार के तो प्यार मोहब्बत सब अधूरा है। आलियान भाई, आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दिल ही दिल में आलियान से मुखातिब होता हुआ वो उसका नंबर मिलाने लगा था, लेकिन नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। इतने में एक लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई थी और सख्त तासुरात लिए उनकी तरफ बढ़ी थी। मिस अर्शिया के साथ आप लोग हैं? सालिहा बेगम और नफीसा बेगम जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ी थी। जी जी डॉक्टर साहिबा, हम हैं उसके साथ। कैसी है वो, क्या हुआ है उसे? सालिहा बेगम परेशानी से सवाल पे सवाल करने लगी थी। किस किस्म के लोग हैं आप? क्या आपको अंदाज़ा भी है इस किस्म की कंडीशन में औरत को किसी भी किस्म की परेशानी या शौक से दूर रखा जाता है? ऐसा क्या हुआ है अर्शिया के साथ, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? डॉक्टर सख्त लहजे में कहती हुई इन पर जैसे कोई बम गिरा गई थी। शहराम अस्पताल के बिल और दूसरे इंतजामात के लिए गया हुआ था, जबकि वजी वहीं उन लोगों के साथ मौजूद था और अब डॉक्टर की बात सुनकर जैसे शौक किसी कैफियत में उन्हें देखने लगा था। सालिहा बेगम सुनते ही दिल थाम के रह गई थी। नर्वस ब्रेकडाउन? लेकिन डॉक्टर साहबा, वो तो बिल्कुल ठीक थी और ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिससे अर्शिया को इतना गहरा सदमा पहुंचा हो। नफीसा बेगम हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात लिए बोली थी, जबकि दूसरी तरफ वजी को जैसे सांप सूंघ गया था। वो चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाया था।
देखें कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, वरना हल्की फुल्की मामूली परेशानियों से तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उन्हें यकीनन कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसके नतीजे में वो इस हालत को पहुंच गई हैं। बहरहाल हम बच्चों को बचाने का वादा नहीं कर सकते कि ऐसी कंडीशन में अक्सर मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन माँ के लिए आप लोग दुआ करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत बेहतर हो सके। और हस्बैंड कहाँ है अर्शिया के? डॉक्टर ने तफसील से सब बताते हुए अचानक पूछा था, और इस पूरे अरसे में पहली बार सालिहा बेगम और नफीसा बेगम को याद आया था कि आलियान को तो अभी यहाँ होना चाहिए था। वो परेशानी से वजी की तरफ मुतवज्जे हुई थी। वजी, आलियान कहाँ है? आलियान? और उसे नहीं मालूम कि अर्शिया इस हालत में है। वो किसी काम से गए थे, बस आते ही होंगे। वजी ने मुश्किल बात बनाई थी। देखें उनका यहाँ होना ज़रूरी है, आप उन्हें जल्दी बुला लें ताकि हम पेपर वर्क कर सकें। जी बेहतर, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला था। डॉक्टर उन्हें हिदायत देकर वापस जा चुकी थी और इतने में शहराम भी आ गया था और उनसे तफसील मालूम करने के बाद अब मुसलसल आलियान का फ़ोन ट्राई किया जा रहा था। सालिहा बेगम तो जैसे सख्त किसी की हालत में थी। वो निढाल सी बेंच पर गिरी थी। नफीसा बेगम ने उन्हें संभाला था और हौसला देने लगी थी। अगरचे वो खुद भी शदीद परेशानी में थी, लेकिन बहरहाल किसी को तो हौसला करना था। यूँ अचानक से नर्वस ब्रेकडाउन। उन्हें आखिर क्या हुआ अर्शिया को? नफीसा, वो दोनों तो खुशी खुशी डिनर पर गए थे, फिर ऐसा? सालिहा बेगम निढाल सी नफीसा बेगम से मुखातिब हुई थी। कुछ नहीं होगा, हौसला करो, हमारी अर्शिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो उन्हें आहिस्तगी से थपकते हुए हौसले दी जा रही थी और फिर जैसे याद आने पर वजी और शहराम से मुखातिब हुई थी। आलियान कहाँ है? कुछ बताकर नहीं गया तुम लोगों को? अर्शिया को इस हालत में छोड़ के कहाँ जा सकता है वो? पता करो ना उसका। नंबर बंद है उनका, पता नहीं कौन से जहानों की खाक छान रहे हैं। वजी लहजे में कड़वाहट लिए बोला था और दूसरा जुमला उसने दानिस्ता आहिस्तगी से बोला था। नंबर बंद है? लेकिन क्यों? अम्मी, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम आ गया हो, हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की, आप परेशान ना हो। शहराम उन्हें तसल्ली देते हुए बोला था और फिर से उसका नंबर मिलाने लगा था। एक बार फिर नाकामी हुई थी। वो सर झटकते हुए घर कॉल करने लगा था और उन्हें सारी बात से आगाह किया था। इनाया और रायमा से भी सब्र ना हो सका था, सो वो भी अस्पताल पहुंच चुकी थी, जबकि अनूशा और अबीहा को घर में मौजूद बच्चों के पास छोड़ा गया था। आलिया बेगम और उबैद साहब को भी खबर दे दी गई थी और वो सब परेशान हाल से भागम भाग अस्पताल पहुंचे थे। इस वक्त सभी परेशान हाल से अर्शिया के लिए दुआएं की जा रहे थे कि डॉक्टर के बकौल अगले कई घंटे अर्शिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल साबित हो सकते थे। आलियान सर थामे इस वक्त शाहजेब के सामने बैठा था। जो कुछ वो सुन चुका था उसके बाद वो खुद में अर्शिया का सामना करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं पा रहा था। क्या कुछ नहीं कह आया था वो अर्शिया को, और हकीकत क्या थी? वो बेहद गुस्से में घर से निकला था और गाड़ी बेमकसद सड़क पे दौड़ाता बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर क्यों हर बार उसके साथ ऐसा होता है? क्या वो इस काबिल नहीं कि उस जैसा उसको वैसा ही मुखलिस प्यार मिले जैसा वो खुद मुखलिस था अपने रिश्तों से? शहजीन ने तो जो किया सो किया, लेकिन अर्शिया, वो तो उसका पहला और आखिरी प्यार थी, बेहद चाहता था वो उसे, तो फिर क्यों उसने भी ऐसा धोखा दिया? वो और शाहजेब, उफ, इससे आगे उसका दिमाग सोचने से इनकार कर देता था। नहीं, वो सिर्फ मुझे चाहती है, मेरी अर्श ऐसी नहीं हो सकती। ये किस दौराहे पर ले आई थी उसे उसकी मोहब्बत? वो शदीद जहनी कर्ब से गुजर रहा था। गाड़ी एक जगह रोके वो सीट से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाने लगा था जब सेल फ़ोन बजने लगा। उसने बेध्यानी में नंबर देखा था। शाहजेब की कॉल थी। पहले उसने नागवारी से फ़ोन काट देना चाहा था, लेकिन अगले किसी ख्याल के तहत उसने कॉल रिसीव कर ली थी। शाहजेब उसे फ़ौरन मिलने के लिए बुला रहा था। कुछ सोचते हुए उसने मिलने की हामी भर ली थी और अब उसके सामने बैठा उसकी एक एक बात सुनते हुए वो शदीद घुटन महसूस कर रहा था। इस दौरान उस पर कौन कौन सी कैफियत नहीं तारी हुई थी, दुख, शर्मिंदगी, पछतावा, सब कुछ। शाहजेब अभी भी बोले जा रहा था, लेकिन आलियान की समातें तो गोया सल्ब होकर रह गई थीं। वो अर्शिया को उस गुनाह की सज़ा दे रहा था जिसमें उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ साबित हुई थी। आलियान, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे जो भी सज़ा दो मुझे मंजूर है। मैं अर्शिया का गुनहगार हूँ और तुम्हारा भी, लेकिन मैं अब मज़ीद इस गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता यार। पिछले कई साल से मैं इस तकलीफ़ और अज़ियत से गुजर रहा हूँ, कहीं सुकून नहीं मिलता। तुम मेरे मोहसिन हो आलियान, तुमने इस वक्त मुझे संभाला था जब मैं बुरी तरह टूट चुका था, और यही बात मुझे चैन से बैठने नहीं देती कि मैं अपने ही मोहसिन का गुनहगार हूँ। इस सारे किस्से में अर्शिया का कहीं भी कसूर नहीं है। प्लीज़ उसे गुनहगार ना समझना, वो सिर्फ तुम्हारी है और तुमसे ही मुखलिस है, और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। बाकी मैं गुनहगार हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो चाहे सज़ा दो। शाहजेब जैसे थक कर चुप हुआ था। एक बोझ सा था जो दिल से उतरता हुआ महसूस हो रहा था। खाली नज़रों से आलियान को देखता हुआ वो किसी जवाब का मुंतज़िर था। आलियान ने गहरा सांस खारिज करते हुए उसे देखा था। शाहजेब, तुम्हें क्या सज़ा दूँ मैं? अपने हिस्से की सज़ा तो तुम भुगत ही चुके हो। इंसान का ज़मीर ही काफ़ी है उसे सज़ा देने के लिए। अफसोस मुझे इस बात का है कि अर्शिया के साथ एक बार फिर से ज़्यादती हो गई। मैं न जाने उसे क्या क्या कह आया, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था। मुझे अपनी अर्शिया पर भरोसा है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसका नाम किसी और के साथ सुन के जैसे आग सी लग गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। अब कैसे सामना करूँगा मैं अर्शिया का? क्या सोचेगी वो कि बस इतनी ही थी मेरी मोहब्बत जो कुछ भी सुनकर मशकूक हो गई? तुम घर जाओ आलियान और उसे यकीन दिलाओ कि तुम हर हाल में उसी से मोहब्बत करते हो।
कोई तुम दोनों के बीच नहीं आ सकता। रिश्ता वही सच्चा है जो तुम लोगों का है, मोहब्बत वही है जो तुम्हें उससे और उसे तुमसे है। उसे बताओ कि तुम्हें कितना एतबार है उस पर। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। उसे समझाते हुए शाहजेब कर्ब से मुस्कुराया था। आलियान उसे देखते हुए सर हिलाकर रह गया था। मुझे कॉल करनी चाहिए। वो परेशान हो रही होगी। जिस मूड में मैं उसे छोड़ आया था वो तो बेहाल हो गई होगी। आलियान सेलफोन निकालते हुए परेशानी से बोला था और सेलफोन ऑन करते ही ढेर सारी मिस कॉल्स मौसूल हुई थी। घर के तकरीबन तमाम नंबर से उसे फ़ोन किया गया था। ओह मेरे खुदा, इतनी कॉल्स! सब ठीक तो है? वो परेशानी में उन्हें कॉल बैक करने लगा था। आखिरी कॉल शहराम की थी, सो वो उसी के नंबर पर कॉल करने लगा था। मुसलसल बेल जाने पर भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था। आलियान परेशानी में बार बार सब नंबर्स ट्राई करने लगा था। क्या हुआ, खैरियत? शाहजेब उसे परेशान देखकर खुद भी कुछ परेशान हुआ था। नहीं, खैरियत नहीं, शायद मुझे जाना होगा। आलियान फ़ोन कान से लगाए उसे खुदा हाफिज़ कहता हुआ जल्दी से बाहर निकला था। अब की बार शहराम ने कॉल रिसीव कर ली थी। ओह, तो आ गया ख्याल तुम्हें? क्या ज़रूरत थी अभी भी नंबर ऑन करने की? यानी हद ही हो गई आलियान। मुझे इस कदर परवाही की उम्मीद तुमसे हरगिज़ नहीं थी। हो कहाँ तुम? शहराम ने छूटते ही उसकी क्लास ले डाली थी और वो हक्का बक्का सा सब सुन रहा था। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो? वो बेहद परेशानी से पूछने लगा था। वाह, बहुत खूब। अब यूँ बच्चे ना बनो ज़्यादा। अर्शिया यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और ऊपर से तुम्हारा सेलफोन ऑफ। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ कितनी परेशानी में है सब? जल्दी पहुँचो अब। शहराम न जाने क्या कुछ कह रहा था, लेकिन उसका दिल तो एक जुमले पर टक गया था। अर्शिया का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसे लगा था जैसे दुनिया बस इसी एक जुमले पे ख़त्म हो गई है। सब खत्म हो रहा है, सब रुक सा गया है और अब उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। अर्श, उसके मुंह से बस यही लफ्ज़ अदा हुआ था। उसे नहीं मालूम था वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा था। दिमाग जैसे सुन सा हो गया था और हाथ मुसलसल कपकपाए जा रहे थे। बेखुद सा वो न जाने क्या क्या खुद कलामी किए जा रहा था। अर्श, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे? नहीं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। नहीं, कभी नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अर्श। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे? कुछ गले में कोई फंदा सा अटका था। उसे नहीं मालूम था कि वो रो रहा है। उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो वाकई रो रहा है और उस वक्त क्या कुछ बोले जा रहा है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 18। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।